नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। तो आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था कार्नेगी में, आप यहाँ पे देख सकते हो, अनटोल्ड रिस्क्स। क्योंकि अब हम लोग ऑलरेडी कोविड की महामारी से गुजर रहे हैं, तो ये तो हमें रिस्क पता चल चुका है। तो अनटोल्ड रिस्क आगे भी है, यानी कि फ्यूचर में भी पैंडेमिक्स आ सकते हैं, फ्यूचर में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक सुझाव है एक्सपर्ट द्वारा, श्रुति शर्मा द्वारा, जो लिखती है इंडिया नीड्स अ फुल टाइम बॉडी टू टैकल बायोलॉजिकल थ्रेट्स। राइट, तो आज हम लोग एक विश्लेषण करेंगे इस चीज पे कि क्या इंडिया को इस तरह की एक बॉडी की जरूरत है, और हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे इंडिया को क्या क्या थ्रेट्स है। राइट, इन जनरल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन हियर। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, जहां पे मैं आपसे एक अंत में सवाल पूछूंगा। उस सवाल का आप जवाब जब लिखेंगे तो ट्राई टू डिस्कस बोथ द पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मैं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंटर्स के ऊपर फोकस करने वाला हूं कि क्यों हमें इस तरह की बॉडी की जरूरत है, क्योंकि समथिंग इज लैकिंग इन इंडिया, सो वी नीड सच अ बॉडी। सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा स्मार्ट कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट अवेलेबल है। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे पास, जहां पे 40 टेस्ट हम लोग ऑफर कर रहे हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। जस्ट विजिट studiiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से, सो दैट यू कैन गेट मोर डिटेल्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए बात करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कुछ चीज। राइट, देखिए कोविड-19 की महामारी यानी कि पैंडेमिक अभी ऑलरेडी विश्व पे आ चुकी है। इट हैज लेफ्ट द एंटायर वर्ल्ड सरप्राइज। इससे पहले अगर हम लोग बात करें 2018-19 तक एक्सपर्ट्स बहुत सी चीज बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बातें कर रहे थे। राइट, लेकिन फिर भी जिस तरह के बायोलॉजिकल थ्रेट्स आ रहे हैं, दे आर पोजिंग अ बिग बिग प्रॉब्लम टू अस, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक आई वुड से हैज लेफ्ट द एंटायर वर्ल्ड ऑन इट्स नीज। राइट, एंड दिस इज नॉट जस्ट अ स्टैंड अलोन प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम्स हमें फ्यूचर में भी आएंगी, आ सकती है। राइट, जिस तरह से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वी मे एक्सपेक्ट मेनी सच प्रॉब्लम्स गोइंग इनटू फ्यूचर। इनफैक्ट मैं एक स्पीच के बारे में बात करना चाहूंगा जो पिछले साल यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दिया था। पिछले साल उन्होंने कहा था कि जिस तरह से नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक जो आया है, वो जो स्प्रेड हुआ है, उसने एक्सपोज किया है बहुत सारे कंट्रीज की वीकनेसेस को और उनकी लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस को इस तरह की पैंडेमिक को। देखिए इस तरह का पैंडेमिक, अभी ये तो कुछ नेचुरल सी चीज आई है, कुछ अलग सा वायरस आया है, लेकिन समझ लीजिए अगर ऐसा कोई बायो टेररिस्ट अटैक हो जाए तो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या हम तैयार है इसके लिए? ये सवाल उठाया था एंटोनियो गुटेरेस ने। अब इस सवाल का हम लोग जवाब देंगे अपने पर्सपेक्टिव से, यानी कि लेट अस टॉक अबाउट इंडिया। अब इंडिया क्या इसके लिए तैयार है? सबसे पहले इंडिया के ऊपर कितने ज्यादा बायोलॉजिकल थ्रेट्स हैं हम लोग बात करेंगे। देखिए बायोलॉजिकल थ्रेट्स इंडिया के ऊपर बहुत सारे, मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। नेचुरली अकरिंग इन्फेस्टेशन है, और जब भी हम लोग बायोलॉजिकल थ्रेट की बात करते हैं, आपको यह समझना है और आपको फोकस ये करना है कि केवल ह्यूमंस इन्वॉल्व नहीं है। देखिए ह्यूमंस है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, एंटायर एनवायरनमेंट इज इन्वॉल्व हियर। सो नेचुरली अकरिंग इन्फेक्शंस और थ्रेट तो बहुत सारे। देखिए मैं आपको उदाहरण बहुत सारे दे सकता हूं, जैसे कि हाल ही में लोकस्ट इन्फेस्टेशन के बारे में बात की हमने। दैट इज नथिंग बट अ नेचुरली अकरिंग फिनोमेना। लोकस्ट अटैक हुआ था जिससे कि प्लांट्स के ऊपर इंपैक्ट हुआ, उससे कि एनिमल के ऊपर इंपैक्ट हुआ, उससे कि ह्यूमंस के ऊपर भी इंपैक्ट जरूर हुआ। इसके अलावा अनइंटेंशनल डिसीज स्प्रेड होना, समझ लीजिए लैबोरेटरी में कोई टेस्ट चल रही है, वो गलती से स्प्रेड हो गया, तो इसके भी खतरे हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें इस तरह के अनइंटेंशनल पैथोजेंस या फिर अनइंटेंशनल कुछ नई स्पीशीज हम लोग रिलीज करते हैं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की। राइट, जो हम लोग जीन मॉडिफिकेशन से बनाते हैं, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन एटसेट्रा। अब इनसे कुछ और खतरा हो सकता है, तो ये है अनइंटेंशनल डिसीजेस, यानी कि हम लोग का इंटेंशन कुछ और था, कुछ और हो गया। अब इसके अलावा इंटेंशनल डिसीजेस कुछ होते हैं, वो होते हैं टेररिस्ट अटैक या फिर बैड एक्टर्स डेलिबरेटली ट्राइंग टू मिसयूज बायोटेक्नोलॉजी। अब विद द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक इंडिया के ऊपर खतरा नहीं आया है। राइट, बायो टेररिज्म का नहीं आया है, क्योंकि हम कह सकते हैं ये भगवान की दुआ है, अल्लाह की रहमत है, गॉड्स ग्रेस। आई एम यूजिंग all the faiths and all the religions here so that it becomes very very unbiased, right? So bioterrorism का threat तो नहीं आया अभी तक। although अगर हम लोग बात करें, देखिए आपको याद होगा इनिशियल 21st सेंचुरी में एक थ्रेट जरूर आया था एंथ्रैक्स का। एंथ्रैक्स
जो बायोलॉजिकल थ्रेट बताया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में, इंडिया में बहुत सारे एनवेलप्स लेटर आए थे जिसमें एंथ्रैक्स का डर था। तो उस तरह का अगर कुछ बायो टेररिस्ट अटैक आ जाए, टेररिस्ट कोई एक बायोलॉजिकल वेपन बना के अटैक कर दे, तो क्या उसके लिए हम लोग तैयार हैं? क्या इंडिया में तैयार है? देखिए इस तरह के डेंजर्स तो आ ही सकते हैं इंडिया के ऊपर, और इंडिया का वल्नरेबिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। देखिए अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें तो वल्नरेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है इंडिया की। सबसे पहले तो शेयरली बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी। देखिए इंडिया इज कॉल्ड अ लैंड ऑफ डिजास्टर्स। आपको एक ही समय पे हीट वेव मिल जाएगा, कोल्ड वेव मिल जाएगा, आपको फ्लड भी मिल जाएगा, ड्रॉट भी मिल जाएगा। तो इंडिया की ज्योग्राफी कुछ इस तरह से है कि टेम्परेचर वेरिएशन से, रेनफॉल वेरिएशन से, विच मेक्स इट अ लैंड ऑफ डिजास्टर्स, अ लैंड ऑफ एपिडेमिक्स, राइट। अब इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। जियोपॉलिटिक्स से हम लोग कह सकते हैं कि टेररिस्ट का थ्रेट इंडिया के ऊपर है, और टेररिस्ट यूजिंग अ बायोलॉजिकल वेपन, दैट इज ऑल्सो अ बिग बिग थ्रेट, इजंट इट, राइट। अब इसके अलावा वल्नरेबिलिटी इंडिया की क्यों है? क्योंकि इंडिया का शेयर साइज और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इट मेक्स इट वल्नरेबल। क्योंकि अगर अटैक हो जाए तो उस अटैक से ज्यादा नुकसान हो सकता है इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन दी सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन है। अब इसके अलावा हमारे पास वीक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, विच मेक्स अस मोर एंड मोर वल्नरेबल, एंड दिस वीक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इट हैज बीन एक्सपोज्ड राइट नाउ, राइट टुडे इटसेल्फ वी कैन टॉक अबाउट द कोविड-19 पैंडेमिक एंड द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी पीपीई किट्स की, राइट। पीपीई किट्स में इंडिया भी काफी प्रोड्यूस भी कर रहा है पीपीई किट्स, बट बिफोर द पैंडेमिक वी वर नॉट इवन रेडी फॉर दिस पीपीई किट्स, वी वर नॉट इवन रेडी फॉर एनीथिंग। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सवाल जरूर उठाया जा सकता है। ये सब चीजें क्या करती है? इंडिया को वल्नरेबल करती है। अब इन सब चीजों से आर वी रेडी? ये तो सवाल है ही। अब क्लियरली वी आर नॉट रेडी फ्रॉम मल्टीपल फ्रंट्स, बेसिकली मल्टीपल डायमेंशन से प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम है सर्विलेंस की, यानी कि अगर सर्विलेंस की बात करें इंडिया में, इस तरह का बायोलॉजिकल थ्रेट हो गया, इस तरह की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, क्या उसके ऊपर हमारी सर्विलेंस अच्छी है? अगर हम लोग बात करें इंडिया के सर्विलेंस प्रोग्राम्स की, 1997 में नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेबल डिजीज शुरू हुआ था। उसके बाद एक सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट सेटअप किया गया था 2003 में, और फाइनली 2004 में वर्ल्ड बैंक का फंडेड एक प्रोजेक्ट आया, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट। अब यहां पे हम लोग कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल सारे तरह के डिजीज चेक करते हैं। 22 कम्युनिकेबल डिजीज का या फिर आउटब्रेक का रिपोर्ट हमें मिलता है हर वीक, राइट। अब क्या हो रहा है? जो कोविड-19 की पैंडेमिक आई है पिछले 1-1.5 साल से, उसकी वजह से इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट के ऊपर भी एक खतरा आ चुका है। ऑल्दो इसके साथ ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। अगर हम लोग इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट की बात करें, देयर वर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स गैलोर विद दिस। शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इंडिया में डिस्मल इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ स्पेंडिंग बहुत कम है, हमारी कैपेसिटी भी कम है इन टर्म्स ऑफ दिस। सो सर्विलेंस वाइज वी आर ऑलरेडी वीक, सो वी आर ऑलरेडी मोर वल्नरेबल। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेशन की, देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं इस तरह के थ्रेट की, तो नॉर्मली वी ओनली थिंक फ्रॉम द ह्यूमन पर्सपेक्टिव, लेकिन हमें अपना पर्सपेक्टिव, हमें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, और हमें अपना दृष्टिकोण मैक्रो लेवल पे ले जाना पड़ेगा and think about environment together. We have to think about the humans, yes, we have to think about the threat to animals, threat to plants. इन सब चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जब भी हम लोग बायोलॉजिकल थ्रेट या फिर बायोलॉजिकल सेफ्टी की बातें करते हैं, तो वी नीड टू टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल सेफ्टी इटसेल्फ, विच इन्वॉल्व्स ऑल द अदर प्लेयर्स। अब यहां पे अगर हम लोग बायो सेफ्टी की बात करें, देखिए इंडिया में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्यों है? डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट बॉडीज है, डिफरेंट गाइडलाइंस आती है जिसको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉलो करते हैं और इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है इंडिया में। उनकी जो बॉडीज है जैसे कि आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। तो मल्टीपल मिनिस्ट्रीज आर देयर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, दे वर्क अंडर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, एंड ऑफ्टन इट हैपेंस कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ बायोसेफ्टी गाइडलाइंस अक्रॉस द कंट्री इट गेट्स हैम्पर्ड, क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। अब इसके अलावा जो मैंने आपको बात की थी बायोलॉजिकल थ्रेट की, देखिए बायोलॉजिकल थ्रेट में एक टेररिस्ट अटैक की बात करें तो पोटेंशियल बायो टेररिस्ट थ्रेट के लिए हमारे पास कोई डेडिकेटेड पॉलिसी ही नहीं है, राइट। तो we have a problem of lack of coordination, we have a problem of lack of preparation in terms of lack of surveillance, and finally we have a lack of capacity. अब ये lack of capacity क्यों आती है? in terms of investment। देखिए इंडिया में डिस्मल इन्वेस्टमेंट है
इन हेल्थ सेक्टर, ये हम सब जानते हैं, डिसमल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर, डिसमल इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च ऑल्सो विच एक्चुअली डिसइंसेंटिवाइजेस द रिसर्चर्स, जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ इस तरह का खतरा आ सकता है एटसेट्रा, तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। अब इस इन्वेस्टमेंट की वजह से हम लोग कह सकते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि हेल्थ के ऊपर स्पेंडिंग कम है। ऑल्दो हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, यहां पे बताया गया है कि हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग बढ़ाएंगे, हम एनहांस्ड डिसीज सर्वेलेंस करेंगे, पीपल सेंट्रिक सर्विसेज को बढ़ाएंगे। 2017 से अभी तक, तो पिछले 3 सालों में एटलीस्ट वेरी लिटिल हैज बीन अचीव्ड, राइट। तो इन जनरल देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कैपेसिटी ऑल्सो। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से अंत में हमारा डिस्कशन का अंत होगा एक सवाल के साथ, जो श्रुति शर्मा ने सजेस्ट किया था, डू वी रियली नीड अ फुल टाइम बॉडी टू टैकल दीज बायोलॉजिकल थ्रेट्स इफेक्टिवली। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, डू यू अग्री दैट वी नीड अ फुल टाइम बॉडी टू डील विद दीज बायोलॉजिकल थ्रेट्स। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर बायोलॉजिकल थ्रेट्स की जो आपने बात की, जैसे कोविड पैंडेमिक आया, तो इससे पहले आपने स्पेनिश फ्लू के बारे में सुना होगा, सर ये तो 100 साल पहले आया था, तो अब इसके लिए मैं फुल टाइम बॉडी क्यों बनाऊं एक बायोलॉजिकल थ्रेट के लिए, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए, व्हाई डू आई नीड अ फुल टाइम बॉडी, इट डजंट मेक सेंस, राइट। लेकिन अगर हम लोग क्लोजली देखें, देखिए कोविड पैंडेमिक इज वन इशू विच वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, और कोविड पैंडेमिक की फेटेलिटी रेट भी बहुत कम है। लेकिन लेट मी टेल यू इंडिया में और भी क्या प्रॉब्लम्स है। देखिए इन जनरल अगर हम लोग बायोलॉजिकल थ्रेट की बात करें, देखिए इंडिया में हर दिन 900 लोग मरते हैं बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। अब इसको आप जोड़ सकते हो पोल्यूशन के साथ, राइट। सो पोल्यूशन इज अ मेजर फैक्टर, एंड दिस 900 डेथ is very high every day. I'm talking about every day 900 deaths because of respiratory problems. अब इसके अलावा इंडिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो हम लोग अभी पैंडेमिक की बातें कर रहे हैं। देखिए पैंडेमिक के अलावा भी इंडिया में बहुत सारी साइलेंट एपिडेमिक्स आर गोइंग ऑन। जैसे कि मैं आपको ऑन द बैक ऑफ माई माइंड आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, अ क्लासिक एग्जांपल। देखिए ट्यूबरक्लोसिस में ये कहा जाता है इंडिया में कि हर 10 सेकेंड में एक इंसान को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, और अगर ट्यूबरक्लोसिस डेथ्स की मैं बात करूं तो इंडिया में 1400 डेथ्स होती है हर दिन। आई एम रिपीटिंग इट, एवरी डे 1400 लोग मरते हैं ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। ये एक साइलेंट एपिडेमिक है। मैं कह सकता हूं कि ये एक साइलेंट बायोलॉजिकल थ्रेट ही है जिसको हमें फाइट करने की जरूरत है। नॉट जस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक, इट इज ऑलरेडी देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन इंडिया which need to be tackled, which need to be catered to, and we do need a body at the highest level, and such a body should become a nodal agency to fight any kind of biological threat, right? Not just the terrorist threat, but even these silent epidemics. And such a body, जो भी हम लोग body बनाएंगे, उस body को इंक्लूसिव बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए नॉर्मली हमारे यहाँ पे जब भी किसी बॉडी के बारे में बात करते हैं हम लोग, कोई ऑटोनोमस बॉडी हो गई, कोई गवर्नमेंट बॉडी हो गई, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गई, तो हम लोग बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट में चले आते हैं। तो वी डोंट नीड अ प्योरली ब्यूरोक्रेटिक बॉडी। देखिए मिनिस्ट्री लेवल पे इन्वॉल्वमेंट तो होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का उसमें रोल होना चाहिए, एकेडमिक सर्कल्स, एकेडमिशियंस का उसमें रोल होना चाहिए, साइंटिस्ट का उसमें रोल होना चाहिए। तो दिस बॉडी शुड बिकम अ होलसम बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी पॉसिबल बायोलॉजिकल थ्रेट्स coming in future in India. So let me know your thoughts on this particular question. And in fact, this does become a question for your mains also. So when you talk about this, अगर आपको दूसरे पहलू के बारे में बात करना है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्रॉब्लम्स ही। देखिए अगर हम लोग बात कर सकते हैं, अच्छे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, जैसे आयुष्मान भारत इज गोइंग ऑन, राइट। तो वी कैन टॉक अबाउट गुड थिंग्स ऑल्सो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट problems are many and we need to fight these problems. So do try to have a balanced viewpoint. मैंने आपको डिस्कशन की शुरुआत में ही कहा था कि this is going to be a negative discussion where we are going to highlight some issues, and these are the issues. So do make a note on the positive aspects also. That's it right now from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.